खुशी का अनुभव कर रहे हैं। मैं विघ्न विनाशक आत्मा मैं निर्विघ्न आत्मा हूँ। अपने आप को पक्का करवाई। कोई भी परिस्थिति, कोई भी विघ्न मुझे हिला नहीं सकता। मैं विघ्नों पर जीत प्राप्त करने वाली विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। अपना संपूर्ण ध्यान खुद के ऊपर ले आई। मैं इस शरीर के भव्य भाल पर विराजमान एक दिव्य सितारा, मैं आत्मा मस्तक के बीच मणि के समान चमक रही हूँ। मैं आत्मा शिव परमात्मा की संतान, विशेष आत्मा हूँ। मैं आत्मा आज अपने परम पिता परमात्मा से मिलन मनाने के लिए, उनसे वरदानों की प्राप्ति करने के लिए इस शरीर रूपी रथ को यहीं छोड़कर ऊपर की ओर जा रही हूँ। महसूस करें, मुझ आत्मा ने इस शरीर को यहीं छोड़ दिया है। इस शरीर से बाहर निकलते हुए मैं आत्मा सितारा इस देह की दुनिया से पार संसार की सभी हदों के पार सूर्य चांद तारागण से पार एक सफेद प्रकाश की दुनिया में पहुंच गई हूँ। इस प्रकाश की दुनिया में मुझ आत्मा ने एक लाइट के शरीर में प्रवेश कर लिया है। ये मेरा फरिश्ता स्वरूप है। मैं फरिश्ता सफेद प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन में हूँ। इस फरिश्तों की दुनिया में चारों ओर अनोखी शांति छाई हुई है। कितना हल्कापन है यहाँ। कोई आवाज नहीं,
मैं फरिश्ता उड़ते उड़ते अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख पहुंच गया हूँ। ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी तख्त पर शिव बाबा विराजमान हैं। संपूर्ण ब्रह्मा बाबा उनके साथ शिव बाबा कितना तेजस्वी आकर्षण रूप है। शिव बाबा अपनी दृष्टि से मुझ फरिश्ते को भरपूर कर रहे हैं। वो दुख हरता सुख करता संसार के विघ्नों को हरने वाला मुझे विघ्न विनाशक भव का वरदान दे रहे हैं। मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ। बाप दादा की दिव्य दृष्टि से शक्तिशाली किरणों से मुझ आत्मा के सभी विघ्न विनाश हो गए हैं। अपने विघ्नों पर जीत प्राप्त करके बाप दादा के वरदानी बोल याद करते हुए खुद को सम्मान दें। मैं विघ्न विनाशक हूँ। मुझे इस संसार की दुखी आत्माओं के इस संसार की तड़पती हुई आत्माओं के विघ्नों को नष्ट करना है। बाप दादा का वरदानी हस्त मेरे सिर पर है। विघ्न विनाशक के साथ साथ बाप दादा मुझे विजयी भव का वरदान दे रहे हैं। बाप दादा से वरदान लेकर मैं फरिश्ता उड़ता हुआ विश्व के ग्लोब पर आ गया हूँ। सफेद कायाधारी में फरिश्ता बाप दादा से मिली हुई शक्तियों से संपूर्ण सृष्टि पर ये शक्तियां बरसा रहा हूं। मेरे नैनों से
ये तेजस्वी किरणें निकलकर इस संसार की सभी आत्माओं पर जा रही हैं। संसार की सभी आत्माएं अपने विघ्नों से मुक्त हो निर्विघ्न बन गई हैं। ओम शांति। वीरेंद्र भाई जी, आप मुरली रीड कर सकते हो। हाँ जी, आवाज ठीक आ रहा है? जी भाई जी, हम शेयर करते हैं। ओके। आज 18 जून 73 का मुरली है। इस मुरली में विशेष बाबा ने हमारा स्वमान को याद दिलाया है। शुरू में बाबा ने बहुत सारा स्वमान दिया है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और दूसरा बाबा ने ये भी बताया कि आप विशेष आत्मा हो। और एक बाबा ने ऐसी विशेषता कही है जो अन्य मुरली में बहुत कम मिलता है। वो विशेषता बाबा ने कहा कि आप मेरे से भी श्रेष्ठ आत्मा हो। इन द सेंस बाबा ने कहा है कि आप में एक विशेषता है, आप मुझे प्रत्यक्ष कराते हो, इसलिए मैं आपका प्रत्यक्षता कराऊंगा और अपने को गुप्त रखूंगा। सो बाद में बाबा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण जीवन अर्थात नेचुरल होना चाहिए। तो हमको इस मुरली के बाद चेक करना है हम कितने हद तक नेचुरल योगी बने हैं। विशेषतः हमको आत्माभिमानी स्थिति और लाइट स्वरूप कहाँ तक हमको पुरुषार्थ करना पड़ रहा है, या हमको कहाँ तक हम नेचुरल आत्माभिमानी बने हैं, नेचुरल लाइट स्वरूप बने हैं, जिसके आधार पर हम याद कर सके, योग लगाना नहीं पड़े। अगर हम नेचुरल आत्माभिमानी हैं, नेचुरल लाइट स्वरूप है, फिर हमको ज्यादा योग लगाने की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हम स्वतः योगी बन जाएंगे। इसके बारे में भी बाबा ने आज की मुरली में कहा है। तो आइए अभी मुरली सुनते हैं। मुरली का टाइटल है विशेष आत्माओं की विशेषता। सभी इस समय अपने श्रेष्ठ स्वमान के सिंहासन पर स्थित हो। श्रेष्ठ स्वमान का रूप जानते हो। इस समय विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, पहली रचना, सर्वश्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक, जो बाप दादा के नूरे रतन हो, दिल तख्त नशीन हो, मस्तक के मणिया हो और बाप दादा के कर्तव्य में मददगार हो और विश्व कल्याणकारी, विश्व के आधार मूर्त, विश्व के आगे श्रेष्ठ उदाहरण रूप में हो।
क्या ऐसे सच्चे स्वमान स्मृति में रहते हैं? तो अभी बाबा ने बहुत सारा स्वमान दोहराया है, हमारा जो स्वमान है। तो इसको हमको क्या करना है, बैठ के एक एक स्वमान को बाद में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, या इसमें भी जो भी हमको अच्छा लगता है उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अनुभव करना मुख्य है। जो हमको अच्छा लगता है उसको हम ज्यादा अनुभव कर सकते हैं। तो क्या क्या स्वमान दिया बाबा ने अभी? बाबा ने पहली स्वमान बाबा ने कहा विश्व रचयिता की डायरेक्ट रचना, है ना। हम बाबा के डायरेक्ट रचना है या पहली रचना है। जो भी अपने को ऐसे समझते हैं तो उनको लिस्ट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, हम क्यों बाबा की डायरेक्ट रचना है, पहली रचना है। दूसरा स्वमान बाबा ने कहा श्रेष्ठ रचना और रचयिता के बालक सो मालिक बच्चे। बालक सो मालिक क्यों कहा बाबा ने? इसके बारे में बहुत सारी मुरलियां हैं। बालक सो मालिक, ये दूसरा टाइटल है। और जो बाप दादा के नूरे रतन दिल तख्त नशीन मस्तक की मणि, ये विशेष आत्माभिमानी स्थिति के स्वमान है। हम अपने को नूरे रतन समझ के योग कर सकते हैं, दिल तक नशीन या मस्तक मणि समझ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलते फिरते भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और बाद में बाबा ने सेवा के प्रति 2-3 स्वमान बताया। बाप दादा के कर्तव्य के मददगार हो, विश्व कल्याणकारी हो, आधार मूर्त हो, उदाहरण मूर्त हो, ऐसा करके बाबा ने स्वमान की स्मृति दिलाया है। ये तीनों ही कैटेगरी है इसमें। एक कैटेगरी पहले बाबा ने डायरेक्ट रचना बोली, दूसरा आत्माभिमानी स्थिति का, और तीसरा सेवा के जो स्वमान हैं उनको बताया। तीनों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। बाबा स्वमान के सिंहासन पर स्थित, सदा स्वमान के सिंहासन पर स्थित रहते हो या सिंहासन पर टिक नहीं पाते हो? नाम ही है सिंहासन, इसका अर्थ क्या हुआ? इस पर कौन स्थित हो सकता है? सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकता है। कौन इस सिंहासन पर बैठ सकता है? जो सर्वशक्ति संपन्न है वही इस आसन पर बैठ सकता है। जैसे बताया जाता है ना, जो राजाओं का सिंहासन है उस सिंहासन पर साधारण नहीं बैठ सकते हैं, उसका एक पावर रहता है, ऑरा रहता है करके लौकिक में भी कहते हैं। सभी जाके सिंहासन पर बैठ नहीं सकते। इसको ही बाबा अभी क्लैरिफाई कर रहे हैं कि सर्वशक्ति संपन्न ही इस आसन पर अर्थात स्थिति में स्थित हो सकते हैं। सिंह अर्थात शेर या शेरनी, अगर सिंह नहीं बने हो तो आसन पर स्थित नहीं हो सकते हो। सिंहासन किसके लिए है? जो सर्वशक्तिवान की पहली रचना है। पहली रचना में रचयिता के समान सर्वशक्तियां स्वरूप में दिखाई देती हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी अपने को चेक करना है, क्या हम भी शक्तिशाली हैं? शक्ति सर्वशक्तिवान का रचना, मास्टर सर्वशक्तिवान है, मना सभी शक्तियां दिखाई दे रहे हैं। पहली रचना की विशेषता जो इस समय है, क्या उसको जानते हो? जिस विशेषता के कारण विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो, बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो। ये विशेष पॉइंट आज बाबा ने इस मुरली में बताया है। एक क्या है, विश्व रचयिता के भी मालिक बनते हो, बाप से भी विशेष पूज्य योग्य बनते हो।
बाप भी ऐसे रचना का गुणगान करते हैं और वंदना करते हैं। वह कौन सी विशेषता है? बाबा कह रहे हैं हमारे में ये विशेषता है। कौन सी? मालिक, विश्व के रचयिता जो है उनका भी मालिक बनते हो और बाप से भी विशेष पूजन योग्य बनते हो। किस कारण से? कौन सी विशेषता है? सभी को ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये स्पेशल पॉइंट है। बाप का गायन आत्माएं ही करती हैं, लेकिन ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का गायन स्वयं सर्वशक्तिवान करते हैं। अर्थात परमात्मा द्वारा आत्माओं का गायन होता है। स्वयं बाप ऐसी आत्माओं का हर रोज बार बार स्मरण करते हैं। ऐसी विशेष आत्माओं की मुख्य विशेषता क्या है जो ऐसे श्रेष्ठ बने हो? ऐसी विशेष आत्माओं की मुख्य विशेषता क्या है जो ऐसे श्रेष्ठ बने हो? सभी को ये याद रखना पड़ेगा। अपनी उस विशेषता को जानते हो? अवश्य ही बाप से भी कोई विशेषता आपकी ज्यादा है, उसको जानते हो? किस बात में बाप से भी आगे हो, वह विशेषता सुनाओ। बाप दादा से किस बात में आगे हो? अष्टरत्नों में बापा ने और एक राजयुक्त बात बताई। अष्टरत्न के बारे में इस मुरली में बताया। अष्टरत्नों में सिर्फ शक्तियां हैं, वह पांडव भी आ सकते हैं। जब भाई भाई हैं तो आत्मिक रूप की स्थिति में स्थित हुई आत्मा अष्टरत्न बन सकते हैं। इसमें शक्ति अथवा पांडवों की बात नहीं, अपितु आत्मिक स्थिति की बात है। इसलिए बाबा ने कहा अष्टरत्न में पांडव या शक्तियां दोनों आ सकते हैं, क्योंकि वो शरीर के हिसाब से नहीं है, आत्मिक स्थिति के हिसाब से है। दोनों आ सकते हैं। पांडवों की सीट भी 8 में ही है। अच्छा, फर्स्ट विशेषता क्या हुई जो आत्माओं को बाप की भी मालिक बनाती है? फिर बाबा वो पहला जो प्रश्न बाबा ने पूछा है, फर्स्ट विशेषता क्या हुई जो आत्माओं को बाप का भी मालिक बनाती है? वो बाप से भी श्रेष्ठ बनते हैं। यह विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करना। बाप को प्रत्यक्ष करना ये बच्चों की विशेषता है। बच्चे क्या करेंगे? संगम युग में सेवा करेंगे ना। बाप के परिचय देख के स्थूल रूप में परिचय दे सकते हैं, सूक्ष्म रूप में भी परिचय दे सकते हैं। सूक्ष्म रूप में कैसे देंगे? मनसा सेवा द्वारा। मनसा सेवा द्वारा आप अमृत वेला आत्माओं को एमर्ज कर सकते हैं। एमर्ज करके उनको ज्ञान देना है, भगवान का परिचय देना है। तो वो क्या करेंगे? वे आत्मा अपने आप सेंटर में आ जाएंगे। अभी ये सेवा बाकी है। क्या करना है? सभी को मनसा सेवा करके भगवान का परिचय देना है। अभी का विशेष इस समय का सेवा बाकी है, क्योंकि अब चारों ओर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। चारों ओर अभी लोग भी क्या कह रहे हैं, हमको भी सनातन धर्म के बारे में जानना है, ऐसे विशेष आसक्ति लोगों में आ रही है। हमको भी जानना है, भगवान के बारे में जानना है, धर्म के बारे में जानना है, ऐसे लोगों में आसक्ति हो रही है। तो हमको भी क्या करना है? मनसा सेवा द्वारा भगवान का परिचय देना है। मनसा सेवा द्वारा क्यों देना है? क्योंकि एक साथ हम बहुत आत्माओं की सेवा कर सकते हैं। स्थूल में एक दो को हम ज्ञान दे सकते हैं, स्थूल में भले दे दो, लेकिन साथ साथ क्या करना है? अमृत वेला और नुमा शाम को भगवान का परिचय सूक्ष्म रूप से आत्माओं को बुला के
संदेश देना पड़ेगा। स्वयं भगवान आया हुआ है, भगवान से संदेश ले लो, ऐसा करके सभी को आह्वान करके समाचार देना है। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, आगे सुनेंगे मुरली। यह विशेषता है बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना, बाप के वारिस बनाना। क्या विशेषता है? बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में समीप लाना, बाप के वारिस बनाना। ये 3 कार्य हमको करना पड़ेगा। यह आप पहली रचना का कर्तव्य है। पहली रचना कौन है? हम डायरेक्ट भगवान की मुखवंशावली हैं, जो अपने को पहली रचना समझते हैं, उनको ये करना पड़ेगा। बाप बच्चों द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। निराकार बाप और साकार ब्रह्मा बाप दोनों को अपने निश्चय, अपने ब्राह्मण जीवन के आधार से, अपने अनुभव के आधार से विश्व के आगे प्रख्यात किया, तब विशेष मानते हैं। सिर्फ शिव बाबा को प्रत्यक्ष नहीं करना है, साथ साथ में ब्रह्मा बाप को भी प्रत्यक्ष करना है। तो बाप को प्रख्यात करने की विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप रिटर्न में क्या देंगे? इसलिए बाप रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रहकर शक्ति सेना व पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। रिटर्न में क्या करेंगे? हम बाबा का परिचय सभी को देंगे, बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। रिटर्न में बाबा अपने को गुप्त रखेंगे। माना अंत में क्या होगा? हाहाकार के बाद जय जयकार भी होता है ना। वो समय अभी नजदीक आ रहा है। तो जय जयकार किसकी होगी? शिव शक्तियों की जय जयकार होगी, हनुमान गणेश की जय जयकार होगी। तो वो समय अभी आ रहा है। ब्रह्मा बाबा भी क्या करेंगे? अपने को गुप्त रखेंगे। तो क्या देखा है हमने भारत में? ब्रह्मा का मंदिर बहुत कम है ना। 1 2 3 होंगे ब्रह्मा के मंदिर। क्यों ब्रह्मा बाबा के मंदिर कम है? क्योंकि ब्रह्मा बाबा अपने को लास्ट प्रत्यक्षता के टाइम में ब्रह्मा बाबा अपने को गुप्त रखते हैं और बच्चों को प्रत्यक्ष करते हैं। इसलिए शक्तियों का मंदिर, देवियों का मंदिर, हनुमान गणेश जी का मंदिर, ये सब ज्यादा है भारत में, लेकिन ब्रह्मा बाबा का मंदिर बहुत बहुत कम है। कारण यही है। क्या कारण है? रिटर्न में विश्व के आगे स्वयं गुप्त रूप में रहकर शक्ति सेना व पांडव सेना को प्रख्यात करते हैं। तो यह विशेषता बच्चों की है, इसलिए बाप से भी ज्यादा पूज्य बने हो। ऐसी अपनी विशेषता स्मृति में रहती है या भूल जाता है? संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप की है। और तीसरा टॉपिक है, संगम युगी ब्राह्मणों की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप की है। इसके बारे में होमवर्क है, आपको क्या करना है? चेक करना पड़ेगा हम कितना स्मृति स्वरूप है। अभी जो बाबा कह रहे हैं उसको चेक कीजिए, ये होमवर्क होगा। तो ब्राह्मणपन की विशेषता अनुभव करते हो? शूद्रपन अर्थात विस्मृति स्वरूप। ब्राह्मण बनकर भी फिर विस्मृति में आए तो शूद्र और ब्राह्मण में अंतर ही क्या है? मर्जीवा जन्म की अलौकिकता हुई, क्या हुई? विस्मृति लौकिकता है, अर्थात वह इस लोक की रीति रस्म है। विस्मृति क्या है? इस जमाने का रीति रस्म है। लौकिकता है विस्मृति, और अलौकिकता क्या है? स्मृति स्वरूप। ब्राह्मण की रस्म सदा स्मृति स्वरूप है। तो आपको क्या चेक करना है? हमको क्या चेक करनी है? कितना हम आत्माभिमानी निरंतर हैं
और दूसरा लाइट स्वरूप कितना है, दोनों चेक करना पड़ेगा, क्योंकि हमको स्मृति स्वरूप नेचुरल होनी चाहिए। अगर नेचुरल नहीं है तो क्या हो गया, विस्मृति आ गई। ब्राह्मण की रस्म सदा स्मृति स्वरूप है, कब भी अपने लौकिक कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं किसको भूलती है क्या? ब्राह्मण कुल की रीति रस्म व मर्यादाएं ब्राह्मण ही भूल जाएं, यह संभव है क्या? ब्राह्मणों के रीति रस्म अलौकिक हैं, इस रीति रस्म में चलना साधारण और सहज बात है। ब्राह्मणों को अपने रीति रस्म में चलना साधारण और सहज बात है, क्योंकि जब है ही ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण है तो क्या होना चाहिए, स्मृति स्वरूप में रहना चाहिए। अगर हम स्मृति स्वरूप नहीं है, फिर चेक करना है स्मृति स्वरूप निरंतर होने के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। चेक कीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल हो सकती है, लेकिन यह तो आपके आदि की रीति रस्म है, नेचुरल जीवन की बात है, ब्राह्मण जन के संस्कारों की बात है। इसमें मुश्किल है क्या? ब्राह्मण जीवन के संस्कार की बात है तो मुश्किल है क्या? ब्राह्मण जीवन का संस्कार और स्वभाव कौन सा है? इसको याद रखना है, ब्राह्मण जीवन का संस्कार और स्वभाव कौन सा है? सर्व दिव्य गुण ही ब्राह्मणों का स्वभाव है। ब्राह्मणों का स्वभाव कौन सा है? सर्व दिव्य गुण। बाबा ने आगे बताया है कौन कौन सा गुण है, इंपॉर्टेंट दिव्य गुण बाबा ने बताया है। जिसको दिव्य स्वभाव कहते हैं, तो दिव्य गुण ब्राह्मणों का स्वाभाविक चीज है, अर्थात ब्राह्मण जीवन का स्वभाव सर्व दिव्य गुण है। इसको कभी भूलना नहीं है। ब्राह्मण जीवन का दिव्य गुण क्या है, स्वभाव क्या है? स्वभाव है दिव्य गुण। और कौन सी दिव्य गुण? गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुखता, सहनशीलता, संतोष, यह ब्राह्मणों के जीवन का स्वभाव है। और संस्कार है विश्व के सेवाधारी। तो क्या है स्वभाव? क्या है? दिव्य गुण। दिव्य गुण कौन से हैं? गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुखता, सहनशीलता, संतोष, ये ब्राह्मणों के जीवन का स्वभाव है। और संस्कार है विश्व सेवाधारी। जब ब्राह्मण जीवन का स्वभाव और संस्कार यही है, तो कोई भी गुण को धारण करना व सेवाधारी बनने के लिए स्वयं का अर्थात मैपन का त्याग व निरंतर तपस्वी स्वरूप व स्मृति स्वरूप बनना सहज और साधारण बात हुई ना। इसमें स्थित होना, स्वभाव और संस्कार में स्थित होना क्या होना चाहिए? सहज और साधारण बात होनी चाहिए। अगर कोई भी जन्म का संस्कार होता है, वह जन्म से स्वभाव होता है, उसको परिवर्तन करना मुश्किल होता है क्या? या चलना सहज होता है? जैसे आप लोग भी कमजोरीवश बहाना देते हो कि यह मेरा स्वभाव है, वह संस्कार है, इसी प्रकार ब्राह्मण जीवन का जो आदि स्वभाव और संस्कार है, उसमें ब्राह्मणों का चलना सहज होगा या मुश्किल होगा? यदि कोई कहे कि इन दिव्य गुणों के संस्कारों के विपरीत कोई कार्य करो, तब यह ब्राह्मणों के लिए मुश्किल होना चाहिए। इसके विपरीत चलना मुश्किल होना चाहिए, माना देहाभिमान मुश्किल होना चाहिए,
हाँ, शरीर में आना मुश्किल होना चाहिए। अभी प्रैक्टिकल में क्या है, शूद्रपन के संस्कार और स्वभाव नेचुरल रूप से हैं या ब्राह्मणपन के स्वभाव और संस्कार नेचुरल रूप से हैं? कौन सा नेचुरल है? इसमें तो पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं, जबकि जीवन के निजी संस्कार है। लेकिन जैसे पहले सुनाया कि अपने स्वमान के सिंहासन पर स्थित नहीं हो पाते, अपना तख्त छोड़ देते हो और अपना बना हुआ भाग्य भूल जाते हो, इसलिए निजी स्वभाव और संस्कार मुश्किल अनुभव करते हो। समझा? सिंहासन छोड़ देते हैं क्योंकि शक्तिशाली स्वरूप नहीं है, तख्त छोड़ देते हैं, तख्त पर बैठने के लिए योग्य नहीं बनते, इसलिए मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बाबा का इस बात पर एक गायन है जो बच्चों का भी है। कौन सा है? मुश्किल को सहज करने वाले। तो जब बाप का गायन है मुश्किल को सहज करने वाले, पहाड़ को राई बनाने वाले और राई को भी रुई बनाने वाले। रुई कितनी हल्की होती है और स्वच्छ होती है, और पहाड़ कितना मुश्किल और भारी होता है। कहाँ पहाड़, कहाँ रुई, कहाँ राही। राई मना मस्टर्ड। तो जो बाप का गायन है वह आपका नहीं है। जो बाप का गायन है वह आपका नहीं है, मुश्किल को सहज करने वाला। जो मुश्किल को सहज बनाने वाले ब्राह्मण, उनको कोई भी बात मुश्किल अनुभव हो, यह हो सकता है क्या? मुश्किल को सहज करने वालों को कोई भी बात मुश्किल अनुभव हो सकता है क्या? तो अपने स्वमान में स्थित रहकर अपनी विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। अपने स्वमान में स्थित रहकर विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। विशेष आत्माएं हर संकल्प और हर कार्य विशेष करेंगे, अर्थात श्रेष्ठ ही करेंगे। अच्छा, ऐसे सदा मुश्किल को सहज करने वाले, मुश्किल को सहज करने वाले, सदा स्मृति स्वरूप, बाप के बाप के समान हर संकल्प, हर सेकंड विश्व कल्याण के विशेष कर्तव्य में लगाने वाले, विश्व कल्याणकारी और बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे बनाने वाला बाप को भी हमारा याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, अभी मुरली का पॉइंट रिपीट करेंगे। सुनाइए पॉइंट्स। सुना सकेंगे कौन?
ओम शांति। अनम्यूट हो सकता है ना सभी? अभी अनम्यूट नहीं हो रहा था भाई जी। अच्छा, तो आज बाबा ने बहुत ही पावरफुल मुरली चलाई है और हम ब्राह्मण बच्चों को अपने स्वमान में सदा स्थित रहने के लिए समझाया है कि कैसे ब्राह्मण और शूद्र किसको कहते हैं और हमारे संस्कार और स्वभाव क्या होने चाहिए। तो ये पूरा बाबा ने हमें एक्सप्लेन करके दिया है और अपने से भी आगे हमारी जो पूज्य गायन होता है वो भी रीजन बताया है। फिर बाबा को प्रत्यक्ष जब हम करते हैं, संबंध में समीप लाते हैं दूसरों को बाबा के वारिस बनाते हैं, इसलिए हमारी पूजा होती है, डबल पूजा होती है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि बाप की पूजा तो सिंगल होती है, सिंगल स्वरूप में, आपकी डबल रूप में पूजा होती है, शिव शक्ति की और पूज्य स्वरूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम में भी पूजा होती है। तो ऐसे बाबा ने आज एकदम डिटेल में समझाया है। तो हमें आज जैसे आपने कहा कि होमवर्क लेना है, वैसे ही सदा अभी अभ्यास और पुरुषार्थ भी करेंगे कि निरंतर हम रहे अपने स्वमान में स्थित। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। तारा बहन, अनम्यूट कर पा रहे हैं ना? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। तो बाबा ने आज स्वमान के बारे में बताया है कि हम अपने स्वमान में सदा स्थित रहे, अपने ऊंचे स्वमान में। तो हमें इससे हमारा योग भी बहुत अच्छा लगेगा और हम उसे जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी स्थिति बहुत ऊंची स्थिति बन जाएगी। तो बाबा ने हमें बताया है कि जिससे जितना सम्मान दिया है, जैसे अगर हम सोचे कि हम मस्तक मणि हैं, तो हम देह भान से हम डिटैच हो करके हम अपने आत्मिक स्थिति में हो जाएंगे। और फिर जैसे हम बाबा के जो बाबा बोला है, जो समान परमात्मा के नैनों के नूर है, वो समान लेंगे तो मैं आत्मा नूर हूँ और परमात्मा के प्रति अटूट प्यार हमारे में बढ़ता जाएगा और हम फील करेंगे कि हम हल्के हैं और परमात्मा के मालिक के क्लोज हैं। और जब हम बाबा के दिल तक नशीन अपने आप को महसूस करते हैं, वो स्मृति में रखते हैं, तो हम ऐसे फील करते हैं कि हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं और सपूत बच्चे हैं। तो ऐसे ऐसे और फिर सेवा में हम बाबा के राइट हैंड फील करें और कंबाइन फील करें, उनको साथ ले करके ही सेवा करें। और हमारा जो कार्य है कि हम विश्व के लिए सेवा करते हैं। हम आधार मूर्त है और उधार मूर्त है। बाबा के कार्य में बाबा को हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं। तो जब हम ऐसे सोचते हैं कि हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, बाबा हमें आगे रखते हैं, बाबा अपने आप को गुप्त बनाकर रखे हैं और हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं, तो बाबा हमको बोलते हैं कि हम बालक सो मालिक, हमें मालिक बना देते हैं क्योंकि हम बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, कविता बहन। शांति भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन के महत्व को समझा है इस मुरली में।
तो बाबा ने कहा कि हम बाबा की पहली रचना है और हमारा कर्तव्य है बाप को प्रत्यक्ष करना, बाप के संबंध में सभी को समीप लाना और बाप के वारिस बनाना। ये बाबा ने अपने कर्तव्य को रियलाइज करवाया, हम बच्चों के कर्तव्य को। और बाबा ने ये भी कहा कि संगम युगी ब्राह्मण की विशेषता सदा स्मृति स्वरूप की है, ना कि विस्मृति स्वरूप, क्योंकि ये जो हमारा जीवन है ये बहुत ही लाइक ये नेचुरल है, क्योंकि दूसरों का जो दूसरे वर्ग की स्मृति में रहना वो तो टाइम टेकिंग होता है, मगर ये नेचुरल है। और बाबा ने ये भी कहा कि जैसे दूसरे कुल की रीति रस्म अपनाना मुश्किल होता है, मगर ये तो हमारी आदि के रीति रस्म है ना। और साथ में बाबा ने ये भी कहा कि हमारा जो ब्राह्मण जीवन का स्वभाव है वो सर्व दिव्य गुण है। इसमें बाबा विशेषकर गंभीरता, रमणीकता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतोष, तो ये है हमारे ब्राह्मण जीवन का स्वभाव। और संस्कार है विश्व के सेवाधारी। तो हमें भी ये चेक करना है कि हम कितने तक इन दिव्य गुणों को अपने जीवन में ला चुके हैं और कितनी स्मृति स्वरूप रहते हैं और कितनी विस्मृत हम होके रहते हैं कर्म करते हुए। तो विशेष इस पर अटेंशन देना है। ओम शांति। ओम शांति। दीप्ति बहन। जी ओम शांति। आज बाबा ने तो हम ब्राह्मणों को बहुत ही आगे किया है। बाबा कहते हैं कि परमात्मा का गायन तो मनुष्य करते हैं, पर हम विशेष आत्माओं का गायन तो स्वयं परमात्मा करते हैं। तो अपने आप को कितना योग्य बनाना है कि हम परमात्मा के गायन के योग्य बने। ओम शांति। ओम शांति। वंदना बहन। नीलम बहन। शांति भाई जी, आज बाबा ने हम ब्राह्मणों का टाइटल देखकर और उसके बाद हमारे संस्कार और स्वभाव कैसे हों, तो जैसे संस्कार बाबा हमें कह रहे हैं कि हमारे सब दिव्य गुण ही जो है ब्राह्मणों का स्वभाव है। दिव्य स्वभाव होगा, दिव्य गुण जो है हमारी स्वाभाविक चीज है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं। हम पहले शुद्ध थे, जब हम विस्मृति में थे, तो ब्राह्मण बनकर हम दिव्य गुणों को धारण करेंगे, जिसमें हमें अपना को हमेशा गंभीरता में रहना है, रमणीकता से, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, कभी गंभीर कभी रमणीकता से, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, संतोष, यही हमारा स्वभाव होना चाहिए। और इसी संस्कारों को ही हमने अपने विश्व का सेवाधारी बन के इनको प्रत्यक्ष करना है, क्योंकि हमारे स्वभाव संस्कार जो हैं के द्वारा ही हमारी सेवा प्रत्यक्ष होगी कि इनको क्या मिल गया जो इनका स्वभाव इतना शीतल है, और ये किसी की भी आलोचना नहीं करके हर एक चीज को ड्रामा में व्यक्त करते हैं और ये कहते हैं कि मेरा भाग्य है, तो किसी का भी दोष नहीं है, अपना दोष समझ के हम सबको अब प्रत्यक्षता यही हो रही है, ऐसा मेरा चिंतन है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शेरू भाई जी को को-होस्ट बना दो, क्योंकि कोई अनम्यूट कर पा रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहे। शेरू भाई जी को को-होस्ट बना दो। एक सेकंड, नहीं है क्या? बी के शेर सिंह लिखा हुआ ना? हाँ जी, अच्छा। हाँ, बन गए। थैंक यू भाई जी। अच्छा,
और कौन सुनाएंगे? ओम शांति भाई। आज बाबा ने कहा कि आत्मिक रूप की स्थिति में स्थित हुई आत्मा ही अष्टरतन बन सकती है। इसमें शक्ति या पांडवों की बात नहीं, क्योंकि आत्मा तो भाई भाई है, तो अष्टरतन में कोई भी आ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति भाई। और कौन सुनाए? ओम शांति भाई। जी सुन रहा। ओम शांति। फोन टीवी ऑन। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपने स्वमान में स्थित रह, अपनी विशेषता को हर समय स्मृति में रखो। तो आज बाबा ने कहा है कि हम बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। भक्ति मार्ग में हम इनडायरेक्ट है, लेकिन अभी स्वयं भगवान ने हमें चुनकर उनका परिचय अपना और उनका परिचय देकर उनके डायरेक्ट बच्चे बनाया है। तो ये स्वमान सारा दिन स्मृति में रखना है, जिससे नशा भी चढ़ेगा कि हम परमात्मा संतान हैं। और जब भी हम ये स्वमान में रहते हैं तो अपने आप को विशेष समझते हैं, और विशेषता बाबा की याद से विशेषता हम में आने लगती है। तो विशेष आत्माएं तब बनते हैं जब कोई भी हमारा हर संकल्प और हर बोल, हर कर्म विशेष होना चाहिए। और ये होता है स्वमान से, परमात्मा श्री बाबा की याद से। और हम विशेष आत्मा है तो हमारा कोई भी बोल, कर्म और संकल्प साधारण नहीं होने चाहिए। हम साधारण आत्माएं है ही नहीं, साधारण नहीं है, इसलिए तो बाबा ने हमें चुना है कि लौकिक में कितने सारे साधारण आत्मा है, लेकिन हम विशेष है। ये नशे में रहना है। ओम शांति। ओम शांति। काफी दिन। ओम शांति भाई। हाँ जी। हमारा हमारा कितना गायन योग्य है, ये परमात्मा मानुष गायन करता है, और हमारा गायन स्वयं परमात्मा, स्वयं भगवान शिव बाबा है। और हमारा पूज्य 2 बार होता है, और बाबा का पूजा 1 बार ही होता है। শিবলিঙ্গে আমাদের পূজা হতে পূজ্য হিসাবে এবং পূজ্য হিসাবে আর शिव रूह हिसाबे पूजा होता है। शिव पूजा होता है, 2 बार पूजा होता है। ओम शांति। ओम शांति। वो बहन बोल रहे थे पूज्य और पुजारी बंगाली में। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी। आज बाबा ने विशेष बोला कि आप बच्चे मालिक हो, क्यों? क्योंकि आप मेरी प्रत्यक्षता करते हो। दूसरा बाबा ने बोला कि स्मृति स्वरूप में ही रहना है, ब्राह्मणपन, अलौकिकता, बेहद में। यदि थोड़ा सा भी मिक्स हो गया हद और बेहद, मतलब हदों में अपन आ गए, लौकिकता में आ गए, तो फिर शूद्रपना के संस्कार आ जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि ब्राह्मण, तुम्हारा धर्म ही ब्राह्मण है, तो अपने कुल में रहना तुम्हारे लिए आसान है। नॉर्मली भी कोई अपने मतलब कुल को छोड़ करके दूसरे कुल के कोई भी गुण या संस्कार नहीं अपनाता है। तो फिर तुम भी अपना स्मृति में रखो कि अभी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बन गए हो। तो ये सब स्मृति रहेगी तो फिर तुम में अपने आप ही तुम्हारे स्वभाव और संस्कार चेंज हो जाएंगे। तो फिर हमारे स्वभाव में अपने आप ही गंभीरता आएगी, रमणीकता आएगी, हम हर्षित मुख रहेंगे, संतोषी भी रहेंगे, सहनशील भी रहेंगे। और बाबा ने बोला कि मनसा सेवा करनी है, मनसा सेवा से ही अभी बाप की प्रत्यक्षता करनी है। फिर
कि ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को आगे करते हैं, इसीलिए ब्रह्मा बाबा के मतलब बाबा ने बताया कि यही कारण है कि ब्रह्मा बाबा के मंदिर कम है, तुम्हारी ज्यादा पूज्य स्वरूप, तुम स्वरूप पूज्य स्वरूप में ज्यादा आते हो। क्योंकि बाबा बच्चों को आगे रखते हैं। हाँ जी, बाबा बच्चों को आगे रखते हैं और तुम्हें अपने संस्कार और स्वभाव को इमर्ज करके रखना है। अभी सब पूरा मर्जीवा बनना है तुम्हें। हाँ, विश्व की सेवा के लिए। तो हमको अपने आप अभी चेक करना है कितना जी, नेचुरल बना है, कितना आत्माभिमानी रहे, कितना लाइट स्वरूप में हम टिक रहे हैं, इतना ये सब चेक करना है हमें। सो नेचुरल है या नहीं है। तो अगर जी हाँ, नेचुरल नहीं है तो फिर हमको सभी को क्या करना है, वो होमवर्क है। अगर नेचुरल नहीं है तो नेचुरल बनाने के लिए क्या करना है हमको। वापिस हमें खींच के तुरंत याद करना, स्मृति स्वरूप में आना है। ये सिर्फ स्मृति और विस्मृति का ही खेल है। तो तुरंत हमें स्मृति स्वरूप में आना है कि अरे हम तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी भी। फिर लेकिन तुरंत हमें क्या है, प्रैक्टिकल में कभी कभी स्मृति स्वरूप बनना है तो सभी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में विस्मृति में आ जाते हैं। तो उसको हमको तुरंत खींचना है, अपने को वापस विड्रॉल करना है, खींचना है अपने को कि नहीं नहीं मैंने ये क्या किया। और करने से पहले फिर ऐसे प्रैक्टिस करते दीदी करते प्लीज तो भाई जी को होमवर्क लेने दो, दीदी प्लीज भाई जी को होमवर्क लेने दो आप। जी। अच्छा, ठीक है। होमवर्क दीजिए भाई जी, सॉरी। हाँ, वही बोल रहा था, सभी को अभी चेक करना है। इधर डेली चेक में भी दिखा रहा है 10 बार या उससे अधिक, बहुत 13% है। इसका मतलब यही है कि नेचुरल स्मृति स्वरूप हम नहीं बने हैं। अगर नेचुरल स्मृति स्वरूप बने हैं फिर क्या होगा, सदा याद में रहेगा। जो नेचुरल होता है वो सदा याद रहता है। तो सभी अपने आप को चेक करेंगे, अब ये लाइट स्थिति या आत्मिक स्थिति नेचुरल रहने के लिए हमको क्या क्या करनी है। इसका बहुत गहराई से आप विचार सागर मंथन कीजिए, क्योंकि उत्तर उतना आसान नहीं है। कभी कभी जो सीनियर्स है उनका भी हेल्प लेना पड़ेगा नेचुरल बनाने के लिए। नहीं तो अभी क्या, टाइम भी ऐसा आ रहा है, प्रत्यक्षता का समय नजदीक आ रहा है। अभी भी हम नेचुरल नहीं बनाएंगे तो फिर कब बनाएंगे। तो विचार सागर मंथन कीजिए, यही होमवर्क है। और अगर नहीं होता है हमसे तो किसी बड़ों का भी सहायता या चेक करके हम उनसे लेंगे। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू भाई जी, आप बहुत अच्छे से हमें चिंतन चला सुनाया और मुरली रीड करने के लिए और होस्टिंग करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी आपका। हाँ जी। और शुक्रिया सभी इस काल में जुड़ने के लिए, सभी आत्माओं का, सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। सभी यही स्मृति में हम गहराई से चिंतन करेंगे कि हम कहाँ तक स्मृति स्वरूप बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो हमको क्या करने हैं स्मृति स्वरूप निरंतर बनने के लिए, नेचुरल बनाने के लिए। जो नेचुरल होता है वो ऑटोमेटिक होगा, ज्यादा उसमें मुश्किल नहीं होगा, सहज होगा। ठीक है। अभी स्वमान में स्थित हो जाइए। बाबा ने जो स्वमान बताया, नूर रतन, नैनों का नूर, दिल तक नशीन,
बाबा के साथ कंबाइंड बालक सो मालिक आत्माएं उसी स्वरूप में स्थित होके विश्व कल्याण हमारा संस्कार है। हम विश्व कल्याणकारी हैं। सभी को क्या करना है, बाबा का परिचय दिलाना है। सूक्ष्म में, स्थूल में भी देंगे और सूक्ष्म में, बाकी समय सूक्ष्म में भगवान का संदेश देंगे सभी को, क्योंकि लोग बहुत तड़प रहे हैं, दुखी हैं, उनको पता नहीं क्या करना है। तो सभी आत्माओं को एमर्ज करके हम विश्व कल्याणकारी बन के सभी को बाबा का संदेश देंगे। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद भाई। ओम शांति। शुक्रिया भाई जी, शुक्रिया। भाई जी मीटिंग एंड कर दीजिए। हाँ जी, हाँ मीटिंग एंड कर दो भाई जी, आप होस्ट हो।